नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आपको पता है एएलपी सहायकों का रिज़ल्ट यानी कि एएलपी का फाइनल रिज़ल्ट भी आ चुका है और वो रिज़ल्ट इस तरीके से आया कि कहीं ना कहीं उस रिज़ल्ट से स्टूडेंट अपने आप में संतुष्ट नहीं हैं। रिज़ल्ट में इतनी सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली हमें, हम ये कह सकते हैं कि 100% में कि श्योरिटी के साथ में धांधली हुई है, इसमें स्कैम जैसी चीज़ें हुई है। क्योंकि सहायकों एक ऐसी एग्ज़ाम थी और उसमें आरडीएसओ की जो गाइडलाइंस थी उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी बैटरी टेस्ट में आपकी 18 से कम टी स्कोर नहीं आ सकता। वो आरडीएसओ की गाइडलाइन थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे स्टूडेंटों की टी स्कोर 0, टी स्कोर 1, टी स्कोर 15, टी स्कोर 17 इस तरीके से देखने को मिला है। जहाँ तक कि टी स्कोर 0 की कोई स्थिति नहीं बनती है और उस स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उसके बावजूद उसके टी स्कोर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। ये क्या है? ये स्कैम नहीं है तो क्या है फिर? आरआरबी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने किस तरीके से टी स्कोर का आकलन किया है, किस तरीके से आपने इस रिज़ल्ट को सेटिस्फाई किया है, उसका हमें एक प्रत्यक्ष में प्रमाण दीजिए कि हमने इस तरीके से टी स्कोर का आकलन किया है और इस तरीके से हमने रिज़ल्ट को सेटिस्फाई किया है। आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि आप पहले तो बोलते हो कि गाइडलाइंस में लिखा है कि 18 से कम टी स्कोर नहीं आ सकता, फिर ये 0 और 1 ये स्थिति कैसे बन गई फिर टी स्कोर आने की? इतने बड़े बड़े टीचर हैं जिनकी इवन यहाँ तक कि उनकी जानकारी जो आरआरबी के चेयरमैन हैं उनसे भी है, लेकिन उन टीचरों को भी पता है कि स्टूडेंटों के 0 और 1 टी स्कोर आया है, ये नहीं आना चाहिए। ये उनको भी पता है कि 18 से कम टी स्कोर की स्थिति नहीं बनती है। पिछली बार हाँ 1 या 2 स्टूडेंटों के ऐसा हुआ था कि उनके टी स्कोर 0 आया था, क्योंकि उन्होंने तो एग्ज़ाम ही नहीं दी थी, इसलिए उनके टी स्कोर 0 आया था। लेकिन जिन स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दी और एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उसके बाद में उसका टी स्कोर 0 आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है? इतने बड़े बड़े टीचर होकर भी उनकी जानकारी यहाँ तक कि चेयरमैन तक है, फिर भी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। उनका अभी तक कोई एक भी वीडियो नहीं आया है। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके ऊपर वो वीडियो बना रहे हैं, उनकी भीड़ दिखा रहे हैं कि हमारे संस्थान से इतने स्टूडेंटों ने सिलेक्शन ले लिया, इतने एएलपी बन गए, इतने टेक्नीशियन बन गए। ठीक है, अच्छी बात है, बन गए, लेकिन एक टीचर का काम होता है स्टूडेंट को गाइड करना, जबकि मेन काम तो स्टूडेंट का ही होता है। अच्छी बात है कि वो लोको पायलट बन गई, हम भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम उस असफलता को स्वीकार करते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंटों के साथ में ऐसी चीज़ें हो रही है, कम से कम उन स्टूडेंटों के खिलाफ तो आप वीडियो बनाकर उनकी किस तरीके से हुआ या आरआरबी से आप जवाब तो पूछ सकते हो। लेकिन आप ने बड़े बड़े शिविर लगा दिए, कैंप लगा दिए कि डीवी से पहले डीवी होगा, मेडिकल से पहले मेडिकल होगा, आप यहाँ यहाँ ऐसा करवाइए, वैसा करवाइए। बिहार के भी बड़े बड़े टीचर है, दिल्ली के भी बहुत बड़े बड़े टीचर है। रेलवे रिफॉर्म के नाम पर उन्होंने करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के कोर्स बेच दिए, जबकि रेलवे में एक भी रिफॉर्म नहीं ला सके वो टीचर। कहीं ना कहीं अगर इस चक्रव्यूह में फंस रहे हैं तो वो एकमात्र फंस रहे हैं, वो है स्टूडेंट। इस बेरोजगार युवा उस चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, जबकि टीचर है कोई वो नहीं है। रिफॉर्म के नाम पर करोड़ों कोर्स बेच दिए उन लोगों ने। आज वो एक रेलवे के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे कि ये सब क्यों हुआ। उनको ऐसा करना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, हमारी जानकारी किसी से नहीं है, हमारी पहुंच किसी से नहीं है। हम स्टूडेंटों के ज़रिए हम जाने जाते हैं, हम टीचरों के ज़रिए जाने जाते हैं। हम स्टूडेंट हैं भले, इसलिए हम टीचरों से यही आग्रह करते हैं कि कहीं ना कहीं जिन स्टूडेंटों के साथ में ऐसा ये हुआ है, स्कैम जैसी चीज़ें, टी स्कोर का 0 आना, 1 आना, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप वीडियो बनाइए। और हमारी बातें हैं, आपको भी पता है क्या है
उन सारी चीज़ों को आरआरबी से जवाब मांगने की कोशिश कीजिए। आप ऐसा मत कीजिए। आप डीवी करवा रहे हैं, डीवी से पहले लोको पायलट होगा, तो वो सारी चीज़ें 2-3 दिन बाद में भी हो सकती है, लेकिन पहले जो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हुई है उन चीज़ों के बारे में एक्शन लेना चाहिए। सो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।